वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक उनकी इस वक्त की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपके लिए। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू। मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में। आप सोचें, मेडिटेट करें उस इंसान को। देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स। यहाँ पे है 6 ऑफ फेंस। 6 ऑफ फेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है ये इंसान चीज़ों को लेकर एक 6 ऑफ फेंस बिगनिंग स्टार्ट। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान क्या सोच रहा है, किसी तरीके की किसी वजह से रिकॉर्गेनाइज किया जा रहा है, वैल्यू दी जा रही है इस इंसान को, कुछ ना कुछ चल रहा है इस इंसान की लाइफ में। ठीक है, ओके। यहाँ पे है पेज ऑफ फेंस। ये इंसान जो है ना, दो रास्तों में है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ सक्सेस, प्यार, इमोशंस, बिगनिंग सब हासिल कर रहा है। ये अपनी लाइफ में राइट नाउ क्रॉस रोड पर है। ठीक है, एक क्रॉस माइंडसेट में है। ठीक है, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ट्स दिखाता है, इसको कुछ डिसाइड करना है, कहीं कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है। अब ये आंखें बंद करके निशाना नहीं लगा सकता। ठीक है, इसको अब सोच समझ कर एक डिसीजन मेकिंग करनी है इस इंसान ने। ठीक है, ओके। देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपको लेकर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको लेकर कुछ डिसाइड करना है। ठीक है, ये आपको सक्सेसफुल पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, या आपको आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देख पा रहा है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस, एक बिगनिंग, एक स्टार्ट, एक बहुत ज़्यादा एक न्यू लेवल पे। ठीक है, लेकिन इमोशनली डिटैच देख रहा है ये राइट नाउ, आपको अपने कॉन्फिडेंट में देख रहा है, लेकिन इसको लगता है आप इमोशनली इतने अवेलेबल नहीं है। अगर इस इंसान ने आपको लेकर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी तो आप इमोशनली उस साइकिल को दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे, आप इस इंसान को चेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये भागेगा तो आप इसको जाने देंगे। अब आप यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वैल्यू को समझ चुके हैं, या अपनी अहमियत समझ में आ चुकी है। बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्प्यूट। इस इंसान को पता है आपके पास बहुत सारा विजडम है, आप यहाँ पर अपनी विजडम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आगे चलने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजडम है, अपने विजडम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए। इस इंसान को आपसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये आपको अपने सबसे ज़्यादा क्लोज देखता है और आपको सबसे ज़्यादा एक विजडम से भरा हुआ देखता है। ठीक है, ये खुद को आपके ऊपर स्टक फील करता है। ठीक है, और आपको लेकर एक स्टकनेस इसके माइंड में चलती रहती है, क्या करे क्या ना करे, कैसे इस रिश्ते को अपनी लाइफ में बनाए रखे, इसको फुली कमिटेड होना पड़ेगा। थोड़ी सी एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे। करंट एनर्जी आपके पर्सन को ओवर थिंकिंग दिखा रही है, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर कुछ डिसाइड करना, आपकी तरफ कम्प्लीटली कुछ डिसीजन मेकिंग देना, या आपकी तरफ कुछ ना कुछ यहाँ पर इसको एक्शन लेना है, कोई ना कोई मूवमेंट करनी है, और आंखें बंद करके निशाना नहीं लगाना चाहता। मतलब कि ये इंसान क्लोज ऑफ होके या ब्लाइंड फोल्डेड होके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो बाद में इस इंसान के लिए प्रॉब्लमस्टिक बने। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं ऑब्जर्व करना, कॉन्टम्पलेट करना, चीज़ों को सोचना समझना, ये सब कुछ चल रहा है। एम्परर एनर्जी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में लोग इसको मानते हैं, इसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, सोसाइटी में लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं, काम देते हैं। ठीक है, एक रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ, ये फियर, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, द मून की एनर्जी इस कनेक्शन पे है। ठीक है, वो दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस का असर, बहुत ज़्यादा अंधेरा या फियर इस कनेक्शन में है जो दिख रहा है। ठीक है, एक फियर क्रिएट हुआ हुआ है। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी दिखाती है एक फियरफुल एनर्जी, खामोश है, साइलेंट है,
इस फियर से बाहर आना चाहता है, कुछ चीज़ हाइड कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ हिडन है यहाँ पर, हिडन सीक्रेट्स। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अजान के बाद कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। यहाँ पर है ये इंसान स्ट्रबन हुआ है, ठीक है, और एक इल्यूजन में है, इमोशनली कंफ्यूज है, ठीक है, इमोशनली कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। करंट फीलिंग्स स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा इमोशनली कंफ्यूज और नर्वस है, इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान, ये थॉट इसके माइंड में है, ठीक है, ये आपको एडमायर करता है, ये आपको पसंद कर रहा है, ये आपको स्ट्रॉन्ग देख रहा है, ठीक है। आपके पास कोई पेट हो सकता है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, ठीक है। आप इस इंसान के किसी एक्शन का, किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, आपने ख़ुद को स्टॉप किया हुआ है आगे बढ़ने से भी या पीछे आने से भी, ठीक है। ओके, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपकी तरफ और क्या हैं। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको एक 10 ऑफ कप्स की तरह दिखता है, एक मैरिज मटेरियल दिखता है, ठीक है। यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग भी आपके लिए किसी स्टेबिलिटी को लेकर करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चेंज यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 की एनर्जी है यहाँ पर, एक चीज़ एक फेस से फ्री होना ज़रूरी है, 8 की एनर्जी है, ठीक है। जब तक आप इमोशनली डिटैच नहीं होंगे तब तक ये एक मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री नहीं होगा, किसको आपके लिए क्या करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर डिटैच होना पड़ेगा, तब यहाँ पर कम्प्लीटली ये एक ब्लॉकेज जिससे फ्री होगा कि इस कनेक्शन में इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ये आपको स्टेबल पर्सन की तरह देखता है, स्टेबल पार्टनरशिप की तरह देखता है, इसको पता है आपके साथ ये इंसान खुश रह सकता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर विजडम से भरे हैं, आप यहाँ, ये इंसान आपको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ पर एक इन एंड आउट एनर्जी एंड नहीं हो जाती, ठीक है, एक डिटैचमेंट ख़त्म नहीं हो जाती। 2 ऑफ कप्स, बैलेंस, इक्वलिटी, बैलेंस कनेक्शन, ठीक है, इक्वल बॉन्ड, इक्वल सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर हाइप्रिसिस की एनर्जी है, खामोश है, साइलेंट है, हाइड है, डिस्कनेक्ट है, ठीक है। एक फेस कंप्लीट है इस कनेक्शन में, एक फेस कंप्लीट है, यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, एक यहाँ पे एक डिवाइन कॉलिंग है, एक जजमेंट कॉल है यहाँ पर इस कनेक्शन में अब, ठीक है। आप लोग का रिलेशनशिप एक फेज़ आगे बढ़ रहा है। ये इंसान इमोशनल है आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। बैलेंस लेकर आना पड़ेगा इस इंसान को, अपने सेल्फ में स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। मेंटल स्टेट में आइसोलेट है राइट नाउ, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, थोड़ा सा खुद को स्टक फील कर रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का टाइम है, एक फैसला का टाइम है, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पर एक अपने आप को इमोशनली इससे फ्री करना पड़ेगा, ठीक है, इमोशनली इससे अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक इमोशनल, जब तक आप डेप्थ में पड़े रहेंगे, जब तक आप डेस्परेट रहेंगे, या जब तक आप इमोशनली शो करते रहेंगे, तब तक इंसान आपकी वैल्यू, एक अहमियत को समझेगा नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच में आए, थोड़ा सा अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लें। मैं ये नहीं कह रही इसको छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसकी तरफ वापस ना जाएँ, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ अपने लिए, अपने आप के लिए स्टैंड लें। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। क्या फीलिंग्स चल रही हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है। ऑर्फन की एनर्जी है यहाँ पे, एंडिंग है किसी तरीके की, ठीक है। ऑर्फन दिखाता है एंडिंग, और यांग, एक यिंग और यांग की एनर्जी है, ठीक है। कुछ चीज़ें बैलेंस करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना और कुछ चीज़ें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, यहाँ पर कोई ट्रुथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस इंसान का कोई सच, कोई ट्रुथ आपको देखने को मिलेगा। नेवर एंडिंग स्टोरी, अगर आपको लग रहा है कहानी ख़त्म है, तो ये कहानी ख़त्म नहीं है, ठीक है। इस कहानी में अभी भी बहुत कुछ है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक सोल बॉन्ड हो सकता है,
का कर्मा भी रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन में। और ये आपका एक सोल कनेक्शन भी हो सकता है, पीस। इस कनेक्शन में एक पीस क्रिएट होने वाला है, ये रिश्ता एक डेस्टाइन है, यहाँ पे पीस आएगा, यहाँ पे डेस्टाइन है सब कुछ, ठीक है। एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगनिंग। क्लियर इट अप। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, मेंटल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगी। अपनी इंट्यूशन की सुने। अ चेंज इन द विंड, यहाँ पे चीज़ें हवाओं का रुख बदल रहा है, यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, पता नहीं मैं किस टाइम अपना काम कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ बाहर की आवाज़ों से, ठीक है, मैं खुद भी हो रही हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें पीस की तरफ जा रही हैं, बैलेंस की तरफ जा रही हैं, ठीक है, एक सुकून की तरफ जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर स्लो डाउन है सिचुएशन, एक स्लो एनर्जी से गुजर रही है, एक स्लो फेस से गुजर रही है, ठीक है। ओके, चैनल मैसेजेस क्या हो सकते हैं इस इंसान के आपके लिए अभी के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है अभी इंसान बहुत ज़्यादा बातचीत में नहीं होगा, या सोचो विचार में बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन हो भी रही है तो कॉन्टैक्ट लेस टू कॉन्टैक्ट वाली है, ठीक है, कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर। ओके, अगर ये इंसान आपको राइट नाउ कुछ कहे तो क्या कहना चाहेगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं, कुछ है जो इस इंसान के पास है, आपने कुछ दिया था इसको, ठीक है, याद करता है, मिस कर रहा है, कुछ ना कुछ दूरी आई है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये इंसान चीज़ों को सोच रहा है, मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं। इस इंसान को ये भी पता है कि इस इंसान के पास आप जैसा कोई नहीं, आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है, नहीं कर पाएगा ये। तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ मैं। ये इंसान आपकी पिक्चर देखता है, या आपको कहीं से देखता है, या आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखता है। ये इंसान कह रहा है तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ मैं। इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आपकी अहमियत और वैल्यू समझनी बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझ जाएं, इस चीज़ से ये समझें कि इस इंसान को आपकी वैल्यू और आप कितने इम्पोर्टेंट है इसके लिए समझना ज़रूरी है। तुम इमेच्योर थी, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इमेच्योर थे या थी, ठीक है। आई ऑन यू, आई ऑन एन अपॉलॉजी, ठीक है। ये अपोलोजाइज़ करना चाहता है लाइट, इसको कुछ चीज़ों पे एक रोशनी मिल रही है, कुछ चीज़ों पे इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये गलत है, ठीक है। एक डार्कनेस से फ्री हो रहा है, डार्कनेस से निकल रहा है, डार्क थॉट से बाहर आ रहा है, ठीक है। मुझ तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, ये इंसान जानना चाहता है कि आज भी आप इसको पसंद करते हैं या नहीं। शायद थोड़ा कंफ्यूज है, बात नहीं हो रही। द कार्मिक हेट्स यू, यहाँ पे कर्मा रहा, कार्मिक इश्यूज रहे, यहाँ पे कार्मिक ने हेट करा, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, ठीक है। इस सेपरेशन के बाद ये इंसान पेन में बहुत ज़्यादा आया। आप लोग के भी जो भी सब सेपरेशन हुआ है, सिर्फ आप पेन में नहीं थे, ये इंसान भी पेन में रहा, क्योंकि एक सोल कनेक्शन या सोल बॉन्ड या एक सोल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी रही है, ठीक है। सोल बॉन्डिंग रही है, सोल कनेक्शन रहा है, ठीक है। ओके, क्या तुम मुझे भूल गई? ये इंसान पूछ रहा है क्या आप इसे भूल गए? शायद बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, ठीक है। ये ऐसा इंसान को ऐसा लग रहा है अब तक आप क्यों खामोश हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट के बाद आपने ख़ुद को इससे आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब इस इंसान से, इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से हमारी खूबसूरत यादें, ये इंसान उन सब मेमोरीज़ को अपने साथ रखता है, ठीक है। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, कुछ पास्ट बैगेज हो सकता है इस इंसान का, पास्ट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात सच है, ये कभी नहीं कर सकता आपसे नफ़रत, या नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जो किया है इस इंसान के लिए, या आपका और इसका जो साथ रहा है, जो बॉन्ड रहा है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, ठीक है। लियो, यहाँ पे लियो एनर्जी हो सकती है आपकी इस इंसान की, ठीक है। आपको लगता है साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट हैं, या डिफ़िकल्टीज़ हैं, या डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर्स हैं। मुझे नहीं पता था तो कि तुम इतना हर्ट हो। इस इंसान ने ऐसा कुछ किया जो इसको नहीं पता था कि आप इतना हर्ट हो जाएंगे, आप इतना डिस्टर्ब या डिसअपॉइंट हो जाएंगे, आपके अंदर इतना पेन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं पता था। आई लाइक यू सो मच, इट्स स्केयर मी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टू डू।
जहाँ बहुत ज़्यादा पसंद हो जाती है वहाँ भी ये सब कुछ होता है, क्योंकि पास्ट कुछ ना कुछ टॉक्सिक रहा है। अपने आप को वनरेबल करने का डर, अपने आप को ओपन अप करने का डर, अपने आप को यहाँ पर स्ट्रांगली अपने इमोशंस को दिखाने का डर, यहाँ पे डर है इस इंसान के दिल दिमाग में। आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, आपके लिए इस वक्त एडवाइस क्या है, करंट टाइम फ्रेम की आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको करंट टाइम फ्रेम पे इस वक्त क्या करना चाहिए। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। यहाँ पे लियो इंसान, यहाँ पे ईगो है, ठीक है। शायद यहाँ पे ईगो बैटल रही है इस इंसान की तरफ से, आपकी तरफ से नहीं। इसको हमेशा यही लगता आया है कि आप करेंगे एफर्ट, आप चलेंगे, लेकिन अब राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है, देखें इंसान वहाँ मेहनत करता है एक कंसिस्टेंसी के साथ जहाँ ग्रोथ नज़र आ रही होती है। आपने करी, नो डाउट आपने मेहनत करी होगी तभी यहाँ तक आप पहुँचे हैं, लेकिन आपको कोई असर नज़र नहीं आ रहा। हार्मनी आपके कनेक्शन में यहाँ पर डिवाइन एक हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। रिलैक्स, यहाँ पे परेशान मत हो, ठीक है। विजडम से काम लें। यहाँ पर एक विजडम की एनर्जी है, यहाँ पर चीज़ों को ऐसे होना ज़रूरी था। इमोशनल विड्रॉवल, आप राइट नाउ इमोशनल विड्रॉवल पे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। ओके, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन और एक कुछ सेलिब्रेट करने का मौका आने वाला है लाइफ में। सेक्रीफाइस, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में अब तक। चूज़ वॉइसली, ये इंसान चॉइस कर रहा है इसको करना क्या है इस रिश्ते में, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्लियरली यहाँ पर चॉइस करना है। 1771 एनर्जी हो सकती है, न्यू बिगनिंग। ये इंसान यहाँ पर चूज़ कर रहा है और एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। पावर, ये इंसान स्ट्रेंथ गैदर करके यहाँ पर सिर्फ चूज़ करेगा और आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी इस इंसान के साथ। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये वाली है, चूज़ वॉइसली। ये इंसान चूज़ कर रहा है, इसको क्या चाहिए, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आएगी इस कनेक्शन में। फर्म फाउंडेशन, आपके पर्सन जब बैलेंस करना चाहेंगे इस रिश्ते को तब एक न्यू बिगनिंग आएगी। आप कितना ही कोशिश कर लेते न्यू बिगनिंग लाने की, ये इंसान आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल सकता था। द यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। डिवाइन पे सरेंडर कर दें, और अब जो हो रहा है वो यूनिवर्सल फोर्स की वजह से हो रहा है। यूनिवर्स एक यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप लोग का रिलेशनशिप जिस भी फेज़ में है, स्लो है, डाउन है, कांटेक्ट होते हुए भी आपको वो सब कुछ फील नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है आपके अंदर से प्यार ख़त्म हो रहा है, या कुछ भी आपको जो चीज़ें फील हो रही हैं वो आप यूनिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लव बिगिन्स, यूनिवर्स यहाँ पे लव बिगिन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुनेट, आप लोग के लिए रेस्टिंग पॉइंट आना ज़रूरी था। एक लव बिगिन, यहाँ पे एक लव की स्टार्ट, एक लव की बिगनिंग हो रही है। 1-4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7-1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8-4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5-6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मेरे पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।